एनपीएस को लाने वाला कौन है? हिमाचल पहला ऐसा राज्य था जो एनपीएस को लेके आया, जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, अब तो वैसे वहाँ से भी जाने वाली हैं, इसलिए कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं है कि झूठ बोलते हैं, झूठे नारे लगाते हैं। हमने करके दिखाया है, हम ये नहीं कह रहे हम ये करेंगे, हमने करके दिखाया, उसके दम पर आ रहे हैं। 12 से 17 के बीच में इन 5 सालों में कांग्रेस राज के समय में एक नहीं अनेक नौजवान चिट्टे का शिकार हुए, मौत के मुंह में गए। हिमाचल में कांग्रेस की जो सरकार रही, हिमाचल में ड्रग माफिया ने बड़े पैर पसारे। 5 वर्षों में चिट्टा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की है, मेरी सरकार ने जो सख्ती की है, मैंने हरोली में एक भी नौजवान को चिट्टे से मरने नहीं दिया है। 7 प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने भारत के विभिन्न राज्यों को दिए हैं। 4 मेडिकल डिवाइस पार्क, 3 बल्क ड्रग पार्क। 4 जो मेडिकल डिवाइस पार्क दिए हैं, 4 में से 1 हिमाचल के नालागढ़ को मिला है। 3 जो बल्क ड्रग पार्क दिए हैं, 3 में से 1 हिमाचल को मिला है, हमारे हरोली को मिला है। 4 वंदे भारत ट्रेन बनी चली है अभी तक, तो 4 में से 1 ऊना आई है, हिमाचल आई है। अब हिमाचल की जनता जानती है कि हिमाचल का विकास मोदी जी के साथ चलकर ही होगा, क्योंकि हिमाचल आर्थिक दृष्टि से, साधनों की दृष्टि से कहेंगे तो इतने संपन्न राज्य नहीं है। हिमाचल का विकास तब तक ठीक से नहीं हो सकता है जब तक केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हिमाचल को नहीं मिलेगा, और जब तक हिमाचल में एक ऐसी सरकार जिसका केंद्र के साथ तालमेल ठीक नहीं होगा, हिमाचल को दिक्कत आती है। इसलिए हिमाचल की जनता जानती है कि डबल इंजन सरकार बनानी पड़ेगी। जहाँ जिस दिशा में मोदी जी जा रहे हैं, उसी दिशा में हिमाचल के लोग जाएंगे, ऐसा हमारा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 12 नवंबर को मतदान होगा, और इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोफेसर राम कुमार से, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं हरोली विधानसभा क्षेत्र से। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। न्यूज़ सुपर भारत में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो इस बार क्या रणनीति रहेगी? मेरा तीसरा चुनाव होगा, आपने सही बात कही। पहला चुनाव लड़ा तो चुनाव से मात्र 10-12 दिन पहले मुझे अवसर मिला। उससे पहले मैं कॉलेज में प्राध्यापक था, तो समय नहीं मिला। दूसरे चुनाव में फिर सफलता नहीं मिली, लेकिन जब दूसरा चुनाव था तो मुझे कुछ करने का अवसर तो नहीं मिला था, कुछ मैंने काम नहीं किया था, क्योंकि हम विपक्ष में थे और ना मैं विधायक था ना कुछ था। लेकिन इन 5 सालों में बेशक मैं विधायक नहीं था, मैं कोई मंत्री नहीं था, लेकिन हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इस सरकार में मुझे कुछ करने का मौका मिला। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हरोली में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएं। विकास ऐसा हो जो जन जन तक पहुँचे, विकास ऐसा हो जिसका प्रत्येक गरीब किसान गुरबे को लाभ हो, विकास ऐसा हो जिससे प्रत्येक आदमी को राहत मिले, विकास ऐसा ना हो जिससे चंद लोगों का लाभ हो, कुछ ठेकेदारों का जिससे लाभ हो, ऐसा विकास ना हो। ये विकास की नई परिभाषा मैंने हरोली में चरितार्थ करने की कोशिश की है। अगर आप बात करें मैंने काम क्या किए हरोली में, मेरी सरकार ने काम क्या किए हैं, तो हरोली विधानसभा क्षेत्र में इन 5 सालों में लगभग 10,000 घरों में हमने नलके लगाए हैं। हर घर को नल से जल, 10,000 घरों को नल से जल दिया है। ये बड़ा नंबर है अपने आप में। 3,90,000 मीटर पाइप, लोगों के घर तक शुद्ध पानी पहुँचे, इसके लिए 3,90,000 मीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। हर बहन के घर में, हर बहन के रसोई में गैस कनेक्शन हो, उसके लिए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत 7,500 गैस कनेक्शन निःशुल्क यहाँ हमारी माताओं बहनों को दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आप हैरान होंगे कि जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी,
तो हरोली में मात्र 4,000 पेंशन धारक थे जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, मात्र 4,000 थे। लेकिन इन 5 वर्षों में सरकार ने जो नए पेंशन के कानून बनाए, 9,000 नए लोगों को हरोली में पेंशन मिली है। यानी कि 17 तक टोटल 4,000 थी, यानी कि 5 सालों में दुगनी से ज़्यादा है। ये तब संभव हुआ जब एक गरीब घर में पैदा हुए, एक मजदूर के घर में पैदा हुए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने पेंशन के नियम कानून बदले। हम सबके ध्यान में है कि पिछली कांग्रेस सरकार के समय में जो एक बिना इनकम सर्टिफिकेट के जो पेंशन लगती है, कांग्रेस राज के समय में वो उम्र 80 साल की गई थी। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि 80 साल के कितने लोग, इस आयु तक कितने लोग पहुँचते हैं, कितने लोगों की 80 साल की उम्र होती है। तो एक दिखावा था, एक छलावा था बुजुर्गों के साथ, एक धोखा था उनके साथ, एक विश्वासघात था। लेकिन जयराम जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बुजुर्गों की इस पीड़ा को समझा, उनके दुख को जाना, और जो अन्याय उनके साथ हो रहा था इसको ठीक करने का प्रयास किया। प्रयास ही नहीं किया बल्कि कर दिखाया। 80 साल से कम करके उम्र को 60 साल किया। जब 80 से उम्र 60 साल की, तब ये संभव हुआ कि 9,000 लोगों को पेंशन हरोली में मिली। इसी तरह से अगर हर रसोई में गैस कनेक्शन आया है, पीने का पानी पहुंचा है, हर खेत को सिंचाई की सुविधा हो, तो हर खेत में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मैं रिकॉर्ड नंबर बता रहा हूँ आपको, 4,500 किसानों के खेतों में ऐसी होदियाँ, जिसे हम चैम्बर्स बोलते हैं, आउटलेट्स बोलते हैं, वो 4,500 बनाई है। और ये भी आपको बता देता हूँ कि 2017 तक हरोली में कुल 4,500 होदियाँ नहीं थी जितनी हमने इन 5 वर्षों में बना के दी हैं। बात यही खत्म नहीं होती है। हमने हरोली में कोई 800 के परिवार, ऐसे 800 के आसपास ऐसे परिवार हैं जिनको सहारा योजना के तहत कवर करके उनको 3,000 महीने का सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाया जा रहा है। और हिम केयर, अगर आयुष्मान की बात करें तो 374 करोड़ रुपया पूरे प्रदेश में खर्च हुआ है, करोड़ों रुपए हरोली में भी खर्च हुए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष, लोकल रिलीफ, SDRF, ऐसे राहत कार्यों के लिए, कोई बीमार हो गया वहाँ मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलवाया, कोई किसी का मेडिकल बिल मेरे पास आया तो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, किसी की गाय, किसी की भैंस का नुकसान हो गया या किसी का रोड एक्सीडेंट में नुकसान हो गया तो उनको सहायता देने का, राहत देने का काम किया। आप हैरान होंगे सुनकर कि 20 करोड़ के चेक सिर्फ और सिर्फ हरोली में पिछले 5 सालों में पात्र लोगों को, पीड़ित लोगों को दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, जो 20 करोड़ के हमने चेक दिए हैं, पहले क्या होता था हरोली में, एक रिवाज था हरोली में, जिस व्यक्ति की थोड़ी सहायता करते थे तो बार बार उसका नाम अखबारों में देते थे, बार बार उसका नाम सोशल मीडिया में देते थे। उस गांव में जब कोई मीटिंग होती तो उसका नाम लिया जाता था। मैंने ये रिवाज बंद किया। मैंने कहा हर आदमी को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। अगर सरकार को सहयोग कर रही है तो उस व्यक्ति का जो मान सम्मान है, उसका स्वाभिमान बना रहना चाहिए। उसको कहीं हमें जलील नहीं करना चाहिए, उसको नुमाइश की तरह पेश नहीं करना चाहिए कि हमने इसकी इतनी मदद की है। तो ये सारे काम इन 5 सालों में किए हैं। किसान के लिए एक बात और कह देता हूँ, यहाँ किसान के खेत में हमने 4,500 होदियाँ लगाई हैं, वहीं 1,000 के आसपास ऐसे ट्यूबवेल्स किसानों ने लगाए थे हरोली में, जो उनके अपने पैसे से लगे थे। लेकिन जो लोग अपने आप को विकास का बड़ा मसीहा कहलाते थे, वो किसान के ट्यूबवेल को बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए। किसान महंगा डीजल खरीद कर खेत को सिंचाई की सुविधा देता था, 800-900 रुपया रोज का उसका खर्चा आता था। लेकिन 5 वर्षों में 1,000 के आसपास ऐसे किसान के ट्यूबवेल जो डीजल इंजन से चलते थे, हमने उनको निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट 3 फेज बिजली की सप्लाई उपलब्ध करवाई है। आज 30 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किसान, सस्ती बिजली दर से किसान अपने खेत की सिंचाई कर रहा है। अब उसका 800-900 रुपये रोज का खर्चा नहीं आता है, अब तो उसका खर्चा मात्र 8-9 रुपये आता है। इतना बदलाव हरोली में आया है। किसान की पैदावार, उसके चाहे उसका गेहूं है, कनक है, चाहे उसका वो धान पैडी है, पहले पंजाब लेके जाना पड़ता था। 3 साल पहले हमने हरोली के कांगड़ में गेहूं का खरीद सेंटर शुरू किया और पिछले साल टालीवाड़ में धान का खरीद सेंटर शुरू किया। ये किसान के लिए बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ
हमने किसान के खेत को पानी की सुविधा दी है, उसके ट्यूबवेल को बिजली का कनेक्शन दिया है, वहीं उसकी जो पैदावार है उसको पैदावार उसकी को बेचने के लिए पंजाब ना जाना पड़े, उसको परेशानी ना हो, उसके घर द्वार तक ये खरीद की सुविधा एफसीआई के माध्यम से, इस बार तो हमने सिविल सप्लाई के माध्यम से भी ये पहुंचाई है। तो सर, ये होगी आपकी 5 साल की उपलब्धियां जिनके दम पर आप बोल रहे हैं कि इस बार जनता आपको वोट देगी, जनता आपको समर्थन देगी अपना। हाँ, ये मैंने कहा ना, उपलब्धियाँ ये सारी है। और एक आप बात और बताता हूँ आपको, ये मैंने काम गिनाए जो हमने धरातल पर जिनको लेकर आए हैं। सर, और एक साथ में मैं जोड़ता हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे कि हमने एक छोटे काम से लेके बड़े से बड़ा काम किया है। आप पूछेंगे बड़े से बड़ा काम क्या किया? रसोई में नल से लेके, खेत में होदी से लेके, पीड़ित को राहत से लेके, देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क हरोली में आए, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो देश में मात्र 3 प्रोजेक्ट स्थापित होने हैं, उनमें से एक हिमाचल को मिले और हिमाचल वाला हरोली को मिले, ये कल्पना से परे है। 14,000 कनाल पर ये मेरा प्रोजेक्ट बनेगा, 50,000 करोड़ का निवेश होगा, 40,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। और अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जोड़ देंगे तो आने वाले समय में जब पूरी तरह से ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, हिमाचल के 1 लाख लोगों की रोजी रोटी से जुड़ जाएगी। हिमाचल जहाँ एक तरफ ये बेरोजगारी को दूर करेगा, वहीं साथ में खुशहाली आएगी और हिमाचल की अर्थव्यवस्था को, मेरे हरोली की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। तो ये बड़े से बड़ा काम हमने किया। राम कुमार जी, भाजपा सरकार जो है अभी मिशन रिपीट की बातें कर रही है। भाजपा के जितने भी नेता हैं सभी कहते हैं कि अभी मिशन रिपीट करेगी भाजपा, एक बार फिर से रिवाज बदला जाएगा, इसके ऊपर क्या कहेंगे? मिशन रिपीट भी होगा और हमारा नारा है इस बार 50 पार, अब की बार 50 पार। 5 सालों में जयराम सरकार ने जो काम किए हैं, आज हर आदमी को, हर वर्ग को उसकी राहत मिली है, सुविधा के रूप में, सहयोग के रूप में। तो जितने काम हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। देखो ना, हिमाचल में हमारे मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं, कि कितनी योजनाएं ऐसी हैं जिनका सीधा सीधा लाभ आम आदमी को मिला है। कांग्रेस के लोग जो बात करते हैं हम सत्ता में आएंगे, मेरा उनसे इतना ही प्रश्न है कि आप कोई 5 साल में या 10 साल में आपकी जब सरकारें थी, कोई एक योजना का नाम बता दें, कोई एक योजना का नाम बता दें जिस योजना के द्वारा लोगों को राहत देने का काम किया है। हमारी सरकार ने, अगर एक आम आदमी से पूछे कि हम जनसभाओं में जाते हैं तो लोग अपने आप नाम लेते हैं कि हमने ये योजना शुरू की, हमने हिम केयर शुरू की है, हमने गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है, हमारी आयुष्मान है, हमारी सहारा योजना है, हमारी पेंशन योजना है। तो सारी योजनाएं लोगों के ध्यान में है। इन योजनाओं के दम पर और विकास के जो बड़े हमने आयाम स्थापित किए हैं, आप सुनकर आपको हैरानी होगी। 7 प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने भारत के विभिन्न राज्यों को दिए हैं। 4 मेडिकल डिवाइस पार्क, 3 बल्क ड्रग पार्क। 4 जो मेडिकल डिवाइस पार्क दिए हैं, 4 में से 1 हिमाचल के नालागढ़ को मिला है। 3 जो बल्क ड्रग पार्क दिए हैं, 3 में से 1 हिमाचल को मिला है, हमारे हरोली को मिला है। 4 वंदे भारत ट्रेन बनी चली है अभी तक, तो 4 में से 1 ऊना आई है, हिमाचल आई है। तो ये जो एम्स हिमाचल में आ गया है, पीजीआई हिमाचल में बन रहा है, 6 मेडिकल कॉलेज हिमाचल में हो गए हैं। तो इतना डबल इंजन की सरकार का हिमाचल को लाभ हुआ है। हिमाचल की जनता को मालूम है कि मोदी जी हिमाचल को अपना घर मानते हैं। कई बार उन्होंने कहा है, केवल कहा नहीं, करके दिखाया है, घर की तरह समझा है, काम किया है। अब हिमाचल की जनता जानती है कि हिमाचल का विकास मोदी जी के साथ चलकर ही होगा, क्योंकि हिमाचल आर्थिक दृष्टि से, साधनों की दृष्टि से कहेंगे तो इतने संपन्न राज्य नहीं है। हिमाचल का विकास तब तक ठीक से नहीं हो सकता है जब तक केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हिमाचल को नहीं मिलेगा, और जब तक हिमाचल में एक ऐसी सरकार जिसका केंद्र के साथ तालमेल ठीक नहीं होगा, हिमाचल को दिक्कत आती है। इसलिए हिमाचल की जनता जानती है कि डबल इंजन सरकार बनानी पड़ेगी। जहां जिस दिशा में मोदी जी जा रहे हैं उसी दिशा में हिमाचल के लोग जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। राम कुमार जी, अभी आप भी जनसभाएं कर रहे हैं, सभी प्रत्याशी जो भी विधानसभा के चुनावी मैदान में हैं
हर कोई अपनी अपनी जीत के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो आप जनसभाएं कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मैं एक बात आपको बताऊं कि मैंने अनेकों जनसभाएं की हैं, और ये जब सरकार होती है ना, तो सरकार की एक एंडिंग इनकम्बेंसी होती है, किसी का काम छूट जाता है। लेकिन बड़ा ये इंटरेस्टिंग है कि मेरे को इस चुनाव में उल्टा लोग स्वयं कह रहे हैं कि हमारा ये काम हो गया, हमारा वो काम हो गया। एक आम लोगों में धारणा है हरोली में कि भाई इस पर काम बहुत हुए हैं, मेरा नाम लेकर ही बोलते हैं कि राम कुमार ने काम बहुत करवाए हैं। तो एक होती है ना कि काम ना हो, सरकार ने कुछ किया ना हो, जो व्यक्ति प्रतिनिधि है उसने कुछ किया ना हो, या जो नुमाइंदा पार्टी ने आगे किया होता है कुछ किया ना हो, तो वो वहाँ पार्टी की, सरकार की एंटी इनकमेंसी हो जाती है। लेकिन अगर उसने कुछ अच्छा काम किया है, अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, लोगों की सेवा की है, तो वो प्रो इनकमेंसी होती है। आज हरोली में एंटी इनकमेंसी नाम मात्र है, प्रो इनकमेंसी का जो ग्राफ है, प्रो इनकमेंसी बड़ी मात्रा में है। तो प्रो इनकमेंसी के चलते हम हरोली में इस बार अवश्य चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो काम के दम पर जो हमने किए हैं। राम कुमार जी, कांग्रेस जो है वो अपनी गारंटियां बता रही है कि इस बार जो है हम जनता को ये देंगे, 1500 रुपया दिया जाएगा महिलाओं को। तो इन सारी गारंटियों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस को लोगों ने परखा है, लोगों ने देखा है। चुनाव के समय में कांग्रेस के लोग ऐसी बातें करते हैं। हमें याद होना चाहिए 2012 का चुनाव। तो 2012 के चुनाव में भी ऐसी गारंटियां दी गई थी, सबको रोजगार देंगे। 12 से 17 कांग्रेस की सरकार ने कितनों को नौकरी दी। 2019 का जो चुनाव हुआ, हम 72,000 रुपये देंगे। तो कितने लोगों ने कांग्रेस की इस बात पर विश्वास किया कि अब ये कांग्रेस बड़े 72,000 रुपये देंगे हर परिवार को। क्या हुआ था? हाँ, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन बूथों पर भी कांग्रेस की हार हुई थी लोकसभा चुनाव में। इसलिए कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, झूठे नारे लगाते हैं। हमने करके दिखाया है। हम ये नहीं कह रहे हम ये करेंगे, हमने करके दिखाया, उसके दम पर आ रहे हैं। तो इनकी गारंटियों पर लोग विश्वास करने वाले नहीं है। कांग्रेस का एक तरफ कहना है कि वो जैसे ही सत्ता में आएंगे तो वो पहले कैबिनेट में ओपीएस के मुद्दे को जो है उन्होंने बोला है कि वो ओपीएस लागू करेंगे, ओपीएस के ऊपर वो एक्शन लेंगे। तो आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि हिमाचल सरकार ओपीएस को लेकर, एनपीएस को लेकर गंभीर है। कर्मचारी भाइयों के हित में लगातार सरकार ने काम किया है। मैं स्वयं कर्मचारी भी कर रहा हूँ, तो कर्मचारियों की समस्याएं, उनकी अपेक्षाएं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ। और हिमाचल सरकार संवेदनशील सरकार है, तो कर्मचारियों की समस्या के बारे में अच्छी तरह से हमने निर्णय लिए हैं। तो ओपीएस एनपीएस को लेकर भी माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई रास्ता निकले, इसके लिए प्रयास लगातार कर रहे हैं, कमेटी वगैरह बनी है। लेकिन बात रही कांग्रेस की, तो ओपीएस एनपीएस को लाने वाला कौन है? हिमाचल पहला ऐसा राज्य था जो एनपीएस को लेके आया, जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म किया। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। तो जिन लोगों ने एनपीएस को ख़त्म किया, ओल्ड ओपीएस को ख़त्म किया, उनको क्या आज बोलने का अधिकार है कि ये करेंगे? दूसरी बात, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, अब तो वैसे वहाँ से भी जाने वाली हैं, इक्का दुक्का बची हैं, तो वहाँ क्या स्थिति है? मात्र घोषणा करने से कुछ नहीं होता है। ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि बड़े सकारात्मक तरीके से, संवेदनशील तरीके से सरकार इस समस्या के बारे में सोच रही है, ऐसा मेरा मानना है। राम कुमार जी, नशा शुरू से ही एक मुद्दा रहा है। शुरू से ही लोग जो है वो नशे से कई ग्रसित रहे हैं। कुछ लोग नशा, काफ़ी समय से नशा जो है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर बिकता आ रहा है। तो सरकार ने क्या कुछ इसे रोकने के लिए प्रयास किए हैं? आपने ठीक कहा कि 12 से 17 तक हिमाचल में कांग्रेस की जो सरकार रही, हिमाचल में ड्रग माफिया ने बड़े पैर पसारे। मेरा हरोली इसमें छूता नहीं रहा। और हरोली एक पहला ऐसा क्षेत्र बना जहां चिट्टा माफिया ने सबसे पहले प्रवेश किया, एंटर किया। और ये तब हिमाचल में हुआ जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी और हमारे यहाँ के नेताओं ने ऐसे चिट्टा माफिया को संरक्षण दिया, नशा माफिया को संरक्षण दिया। 12 से 17 के बीच में इन 5 सालों में कांग्रेस राज के समय में एक नहीं अनेक नौजवान चिट्टे का शिकार हुए, मौत के मुंह में गए। 2 दर्जन से ज़्यादा हरोली के युवा
उन युवाओं की मौत हुई। जब मैं विपक्ष में था मैंने तब भी इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। हमने मशाल जुलूस निकाले, हमने धरना प्रदर्शन किए और हमने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी हम इतनी सख्ती करेंगे और नशे को पूरी तरह से, स्पेशली जो चिट्टा माफिया है, जो कैप्सूल लोग बेचते हैं बच्चों को, इसको ख़त्म करेंगे। तो आज मुझे ये इस बात की बड़ी सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है। इन 5 सालों में हमने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति जो नशा माफिया के खिलाफ अपनाई, इस ज़ीरो टॉलरेंस नीति के चलते इन 5 सालों में ऐसे सारे लोग जो चिट्टा का धंधा करने वाले थे, या तो उनको पकड़ा, जेलों में बंद किया, कई लोग यहाँ से भाग कर चले गए। इन 5 सालों में मैंने काम तो बड़े किए हैं। मैंने कहा ना, हर घर में नलका दिया, खेत में होदी दिया, खेत में खंभा लगाया, ट्यूबवेल को कनेक्शन दिया है, सहारा भी किया है, पेंशन भी लगाई है, ड्रग पार्क जैसा प्रोजेक्ट भी लेके आया हूँ 40 लोगों को रोजगार देने वाला। लेकिन इन सब से परे एक और बात की मुझे जो सबसे ज़्यादा संतुष्टि है कि मैंने इन 5 वर्षों में चिट्टा माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की है, मेरी सरकार ने जो सख्ती की है, मैंने हरौली में एक भी नौजवान को चिट्टे से मरने नहीं दिया है। खबरें पहले भी आती थी, खबरें अब भी आती हैं। पहले खबरें आती थी इस गांव में चिट्टे से मर गया, उस गांव में मर गया, लेकिन पहले चिट्टे से मरने की खबरें आती थी। अब आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप द्वारा खबरें दी जाती हैं कि अब चिट्टे वालों को पकड़ने की खबरें आती है। बड़ा बदलाव हरौली में हुआ है। तो मुझे काफ़ी हद तक इसमें सफलता मिली है कि ड्रग माफिया पर हमने कंट्रोल किया है। हम ड्रग पार्क लेकर आए हैं, ये ड्रग माफिया लेकर आए हैं। बीजेपी और कांग्रेस सरकारों में ये मुख्य अंतर है। राम कुमार जी, अगर आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो आप क्या कुछ काम करेंगे हरौली विधानसभा क्षेत्र के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए? क्या आपकी रणनीति रहेगी आगे? जो 5 साल में काम शुरू किए हैं उन कामों को आगे लेके जाएंगे। और मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क, इसको धरातल पर लाना बड़ा ज़रूरी है। आने वाले 5 साल में, तो क्या अब तो 2 साल में हमारा टारगेट है कि 2-2.5 साल में बल्क ड्रग पार्क पूरी तरह से हम स्थापित करके लोगों को रोजगार देंगे, हिमाचल की अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे, हरौली में खुशहाली लाएंगे। बाकी हरौली में 5 सालों में हमने सड़कों का बड़ा काम किया है, हमने हर क्षेत्र में काम किया है। और कोई प्रोजेक्ट आए, एक मेरा और ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी तो बल्क ड्रग पार्क आया है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क, ये प्रोजेक्ट भी हरौली को मिले, उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल सरकार से जो एकमात्र नाम दिल्ली गया है वो हमारे हरौली का गया है। हमने बालीवाड़ ग्राम पंचायत में, पंजूवाड़ा बालीवाड़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क बने, उसके लिए लगभग 2000 कनाल ज़मीन, 1800 कनाल है वैसे, लगभग 1800 कनाल ज़मीन वो हमने इंडस्ट्री विभाग के नाम कर दी है। प्रदेश सरकार ने प्रपोजल भेज दिया है। तो आने वाले समय में जैसे ड्रग पार्क की मंजूरी हमारे लिए हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क की मंजूरी हमारे लिए हो, इसके लिए हम कोशिश करेंगे और हम सफल उसमें होंगे। हरौली में ये हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति नशे के प्रति चलती रहेगी, हम इसमें कोई ढील देने वाले नहीं हैं। और हरौली को एक हम आदर्श विधानसभा क्षेत्र जो विकास की दृष्टि से आदर्श हो, जो खुशहाल हो, जहाँ बेरोजगारी ना हो, यहाँ नशा ना हो, यहाँ कानून व्यवस्था हो, एक ऐसा आदर्श एक विधानसभा क्षेत्र बनाने का हमने प्रयास किया है। इसको और आगे लेके जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी हरौली विधानसभा क्षेत्र से प्रोफेसर राम कुमार। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार।